नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मस्से या स्किन टैग के बारे में। मस्से दिखते कैसे हैं, उनका पहचान कैसे किया जा सकता है, मस्सों का होने का कारण क्या है, मस्से और वॉर्ड्स में अंतर क्या है, इनके रोकथाम के बारे में, इनके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या कोई क्रीम मस्सों को कम करता है क्या, इनके बार बार होने के बारे में मतलब रिकरेंस के बारे में, ये सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में मैं उत्तर दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर किरण केसी है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। शुरू करते हैं। मस्से दिखते कैसे हैं, मतलब इनके क्लिनिकल फीचर्स में। मस्से छोटे दाने रहते हैं, ओके, जो स्मूथ, चिकना और नरम, सॉफ्ट रहते हैं। ये पर्टिकुलरली होते हैं फोल्ड्स में, पर्टिकुलरली आर्म पिट्स में, महिलाओं में ब्रेस्ट के नीचे, ग्रॉइन एरिया में, बटक एरिया में, पलकों में होते हैं। ओके, जो भी हिस्से में रगड़ लगता है, फोल्ड्स में रगड़ लगता है, वो सभी जगह पे मस्से या स्किन टैग्स होते हैं। ओके, ज्यादातर समय ये मस्से, ओके, मोटा स्किन, थिक स्किन, काला स्किन, ओके, पर्टिकुलरली जो नेक और आर्मपिट में होते हैं, जिसे बोलते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, इनके साथ मस्से ज्यादा दिखते हैं। ओके, यूजुअली, ओके, एटलीस्ट 50% लोगों को जिंदगी में एटलीस्ट एक मस्सा तो होता ही है। ओके, यूजुअली मस्से होते 30 उम्र के बाद में, 30 से 40 उम्र के बाद में होते हैं। ओके, इसमें कोई भी दर्द, जलन या खुजली नहीं होता है। ओके, अब समझते हैं मस्से का होने का कारण। ओके, ये पर्टिकुलरली फ्रिक्शन के वजह से होता है, मतलब रगड़ लगने की वजह से। दो हिस्से, दो फोल्ड जब रगड़ते हैं, इसके वजह से मस्से होते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली आर्मपिट्स, नेक, ओके, बिलो द महिलाओं में, ओके, ब्रेस्ट के नीचे, ग्रॉइन एरिया में, बटक्स में, पलकों में, इन सभी स्थलों में जहां पे रगड़ ज्यादा लगता है, उन हिस्सों में मस्से ज्यादा होते हैं। सेकेंड रीजन मस्से का होने का मोटापन है। ओके, पर्टिकुलरली जो मोटे ज्यादा है, उनमें होने का, मस्सों का होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ओके, तीसरा कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस या डायबिटिक्स में ये ज्यादा होता है। फोर्थ वन, चौथा कारण है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को, पिताजी को या माँ को ज्यादा मस्से हैं, देन आपको भी ज्यादा होने का चांस रहता है। एंड इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम सच एज पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज, थायराइड के प्रॉब्लम में, थायराइड के डिसऑर्डर्स में, थायराइड के प्रॉब्लम में भी मस्से ज्यादा होते हैं। ओके, अब समझते हैं वॉट्स और मस्सों में अंतर क्या है। ओके, वॉट्स यूजुअली रफ रहते हैं, ओके, एंड स्किन से थोड़ा सा लाइटर या डार्कर कलर रहते हैं। whereas मस्से, ओके, ये चिकना, स्मूथ, ओके, सॉफ्ट, नरम रहते हैं। ओके, पहला पहला ये अंतर है। दूसरा, वॉट्स यूजुअली इन्फेक्शन के वजह से होता है, जो वायरस के इन्फेक्शन रहता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, whereas स्किन टैग्स या मस्से कोई इन्फेक्शन के वजह से नहीं होता है, ये यूजुअली फ्रिक्शन के वजह से होता है, जैसे मैंने कारण में मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट, वॉट्स बहुत सारे, मतलब सडनली एक हो गया, सडनली बहुत सारे होने लगते हैं, बिकॉज ये फैलता है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है। वायरस मस्से कम्युनिकेबल, मतलब छूने से फैलता नहीं है, ये धीरे धीरे से बढ़ते हैं। मतलब जैसे वॉट्स बहुत सारे, मतलब एक आ गया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एंड इमीडिएटली बहुत बड़े भी होने लगते हैं। वेरस मस्से धीरे धीरे से होते हैं, मतलब सडनली बहुत सारे नहीं होते हैं। ओके,
वार्ड्स में हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है बिकॉज ये इन्फेक्शन है। ओके, अगर इनको निकालेंगे नहीं ये सभी जगह पे फैल भी सकते हैं एंड दूसरे लोगों को फैल भी सकते हैं। ओके, कम्युनिकेट भी होते हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। वेरस मस से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको ये दिखने में गंदा दिख रहा है, ओके, देन आप सोच सकते हो इसके निकाल भी सकते हो, या अब अगर आपने नहीं भी निकाला तो भी ओके है। ऐसा नहीं है कि निकालना ही चाहिए। ओके, नाउ समझते हैं इसके मस्सों के रोकथाम के बारे में। सबसे पहला चीज एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज करने से मोटापन कम होता है। मोटापन कम होने से ये पर्टिकुलरली फोल्ड्स मतलब दो हिस्से रगड़ने का चांसेस कम होता है। सो उसके वजह से ओके आपको ये वाला स्किन टैक्स या मस्से होने का चांसेस कम रहता है। सो एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी चीज पर्टिकुलरली हाई कैलोरी फूड। ओके, इंक्रीज्ड मतलब जो शुगर के कंटेंट में ज़्यादा रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट में ज़्यादा रहते हैं, इस तरह के फूड मतलब फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ओके, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है या शुगर का कंटेंट ज़्यादा रहता है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इनसे भी आपके मस्से होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, पर्टिकुलरली हाई प्रोटीन डाइट ओके लेना चाहिए। लॉट्स ऑफ फ्रूट्स लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा रहता है, इनको लेने से, हाई प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेने से आप मस्से होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, अभी समझते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, ट्रीटमेंट ओके ये कॉस्मेटिक चीज है, मतलब मस्से ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब इसको निकालना जरूरी है। मतलब अगर आपको ये गंदा दिख रहा है या पर्टिकुलरली फोल्ड्स में, ओके, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा रगड़ लग रहा है या आपको कोई इरिटेट कर रहा है, ओके, बिकॉज कुछ कुछ जो पेडिकुलेटेड रहता है ना वो थोड़ा सा इधर हैंगिंग होने के वजह से थोड़ा सा आर्म पिट्स वगैरह में इरिटेशन होना, या महिलाओं को ब्रेस्ट के नीचे या ग्रॉइन एरिया में इरिटेशन होना होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट सबसे सिंपल प्रोसीजर है, ये इलेक्ट्रोकॉटरी या रेडियो फ्रीक्वेंसी के मशीन से इनको निकाल के इनके बेस को अबलेट या जलाया जाता है। ओके, इनको निकालने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी दाग वगैरह कुछ भी नहीं रहता। अगर थोड़ा सा रह भी गया तो भी 1-2 महीने में चला जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक तो निकालने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है, डिपेंडिंग आपको कितने सारे लीजन से उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, उतना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। हर एक लीजन को कुछ टाइम 30 सेकेंड से मैक्सिमम 2 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा यूजुअली लगता नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि करना ही है। ऐसा ये कॉस्मेटिक है, इसमें कोई अगर नहीं भी करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई दिक्कत होता नहीं है। ओके, अब क्या कोई क्रीम इसके ऊपर काम करेगा? ओके, नो। ओके, इसके ऊपर कोई भी क्रीम लगाने से जाता नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे ए क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ बताया जाता है, ये सभी में अब मत पड़िएगा। कोई भी क्रीम लगाने से जाता नहीं है। यूजुअली कुछ कुछ छोटे जो स्किन टैग्स रहते हैं अपने आप से चले जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर पर्टिकुलरली आपका वजन आपने घटा दिया, ओके, अगर आपने शुगर वगैरह कंट्रोल में रख दिया, ओके, देन छोटे छोटे वाले बहुत बहुत ज़्यादा छोटे कुछ टाइम अपने आप से जा भी सकते हैं, लेकिन वैसे होने का चांसेस कम रहता है, लेकिन जा भी सकते हैं। वैसे कोई क्रीम लगाने से जाता नहीं है। ओके, अब समझते हैं होम रेमेडीज। ओके, होम रेमेडीज घरेलू उपचार के बारे में। ओके,
बहुत सारे लोग, कुछ लोग इसको अगरबत्ती से जलाते हैं, कुछ लोग इसको थ्रेड से बांधते हैं, ओके। कुछ लोग इवन गोड इवन हॉर्स के जो टेल रहता है उसको भी, उससे भी बांधते हैं। नहीं, कोई थ्रेड बांधने से, कोई घोड़े का जो बाल रहता है उसको बांधने से ये जाता नहीं है। अगर आप ऐसा कर दिया, कुछ टाइम उसमें नेक्रोसिस हो सकता है, वो लाल हो सकता है, उसमें कुछ टाइम इन्फेक्शन भी हो सकता है, मे बी कुछ कुछ चीज़ें निकल जाए, ओके ओके, बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय इसमें नेक्रोसिस, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इवन अगरबत्ती से मत जलाएगा। कुछ टाइम आप जलाने के लिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अगल बगल स्किन भी जल जाता है एंड बुरा दाग छोड़ता है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। प्लीज़ आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएगा जो एक्सपीरियंस्ड है, वो तो बहुत आसानी से इसको निकाल देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई इवन दाग भी नहीं रहेगा निकालने के बाद, ओके। निकाल, अगर रहता भी है तो कुछ 1-2 महीने में चला भी जाएगा दाग, ओके। एंड इसके बार बार होने के बारे में, ओके, देखिए, हमने एक बार निकाल दिया, कुछ टाइम 1-2 साल 3-4 साल के बाद में नए वाले आ सकते हैं। लेकिन आपने ठीक तरह से एक्सरसाइज किया, ओके। अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कंटेंट आपने कम किया, हेल्थी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मैंने रोकथाम में बताया, हाई प्रोटीन डाइट, ओके, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स आपने ले लिया, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिया, देन इनका बार बार होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ओके। ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ओके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेट कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियोस के लिए। थैंक यू।